हेलो एवरीवन, कैसे? सही बच्चा, होप सही बच्चे बहुत मस्त होंगे। और आइए बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमें एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विस की एग्जेम्पशंस डिस्कस करनी है। अच्छा, एग्जेम्पशन किस में सर? ऑब्वियसली बच्चे, जीएसटी के अंदर। तो कैसे होता होगा ये, आइए शुरू करते हैं। और ये सर्विस ना थोड़ी सी बड़ी है, तो एक बार ना आप जरा जनरली सोचिए। तो सरकार क्या करती होगी, मतलब फार्मर को बोलती होगी कि भाई तुम ये जो भी उगा रहे हो, ठीक है, वो उसको जो भी उगा रहे हैं ना, वो प्लांट या फ्रूट्स, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जनरली मतलब जो भी आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिर उसको स्टोर करना होता होगा, लोडिंग अनलोडिंग ट्रक में, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सर, ठीक है। देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फार्मर्स को सिखाना, उसका क्या होगा? देन वो मिनिमम सेलिंग प्राइस वाले जो सर्विस देते हैं, जो कुछ एक्सपर्ट बॉडीज होती हैं, उनका क्या होगा? अगर एक इंसान अपने सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड को किराए पर दे रहे हैं तो क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। बट आप एक बार थोड़ा इंटरेस्टिंग ये सोचिए कि पहले राइस को पकड़ते हैं कि सर ये राइस कैसे उगता होगा सर। घर में खाते हो ना बच्चे, कड़ी चावल, राजमा चावल। तो मैं आपको पहले एक बात बताऊं कि ये जो राइस तुम खा रहे हो, इसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता मालूम है? क्योंकि ना राइस का ना, आप एक बार गूगल करके देखना, राइस किससे बनता है? पैडी से। पैडी क्या होता है? छोटे छोटे सीड्स होते हैं, उसको ऐसे ना खेतों में डाल दिया जाता है। फिर उससे एक प्लांट आता है, ठीक है। ऐसे वो दिखता नहीं है राइस ऐसे, ठीक है। फिर एक रोलर होता है, ऐसे रोल करता रहता है, मिलिंग आप कह सकते हो उसको, रोल। फिर उसमें से राइस निकलता है। तो आप समझो, पैडी को तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला जाता है, ठीक है। कि वो आपने उगाया, वो जो ग्रास टाइप होगी जिसके अंदर है ये, उसको पैडी बोला जाता है। वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो तो एग्जेम्प्ट है। वो अगर एक फार्मर अगर उगा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन पेडी से राइस बनना इज नॉट एग्रीकल्चर। यानी घर में जो आप चावल खा रहे हो, आप ये नहीं कह सकते अरे ये तो फार्मर ने दिया, नहीं, पेडी दिया है फार्मर ने। और पेडी फार्मर बनाता है, और ये जो प्रोसेसिंग होती है कोई दूसरा बंदा कर रहा होता है, ठीक है बच्चे। तो यही हमारा सबसे पहले, मिलिंग ऑफ पेडी इनटू राइस इज नॉट एग्जेम्प्ट। क्यों बच्चे? क्योंकि राइस को इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एपी स्टैंड्स फॉर कि ये नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो सबसे पहले, क्योंकि पेपर में आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए पहले मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि जो अलग से बात है पहले वो कर लेते हैं, फिर कॉमन बात कर लेंगे, ठीक है। अब सोचते हैं जैगरी का। अरे जैगरी क्या होता है? अरे बेटे देखो, शुगर केन सर वो तो खेतों में उगता है सर, हाँ, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। शुगर केन अगर कोई उगा रहा है और बेच रहा है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन बच्चे, शुगर केन से अगर मैं बोलूं जेगरी बन रहा है, दैट इज गुड़, तो ऐसा सरकार कहती है कि ये जो गुड़ है, जो जेगरी है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। और इसका मतलब ये जो जेगरी जो इंसान बना रहा है, क्या वो ये बोले कि ये तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है तो एग्जेम्प्ट होगा, या मैं बेचूंगा तो जीएसटी? नहीं भाई, जेगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। तो मैं आपको एक छोटी सी बात इधर ऐसे दिखा सकता हूँ। पेडी एग्जेम्प्ट कह सकते हैं, शुगर केन एग्जेम्प्ट कह सकते हैं, पर राइस टैक्सेबल, जेगरी इज ऑल्सो टैक्सेबल। अब आते हैं अगले पर, ठीक है। अगला क्या होता है सर? दाल बहुत अच्छी लगती है सर। चावल हो जाए तो, दाल मिल जाए तो उसको क्या बोला जाता है? पल्सेस। पर वो तो फार्मर ही उगाता होगा। नहीं बेटे नहीं, दाल कैसे उगती है मैं आपको बताता हूँ। पल्सेस, एक प्लांट होता है, उस प्लांट में ना ऐसे कोई चीज़ निकलती है ऐसे, फिर वो जो उसके अंदर होती है उसको पॉड्स बोला जाता है। और फिर फार्मर क्या करता है? ऐसे ऐसे करता है, फिर उसमें से छोटे 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 अड़हर की दाल, ठीक है, येलो दाल ऐसे निकलती है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है डी हस्किंग, स्प्लिटिंग। यानी कि पॉट्स उगाना तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। पॉट्स क्या होता है? एक प्लांट में ना, जैसे आपने फ्लावर्स देखे हैं ऐसे ही करके एक ऐसे, एक वो चीज़ होती है, जैसे इमली होती है ना, वैसे टाइप के बहुत सारे वो होते हैं, उसको ऐसे ऐसे करो तो पल्सेस निकलती हैं।
तो ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप ये बातें सुनोगे तो ही आप कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो, नहीं तो पॉट्स क्या होता है आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। तो पॉट्स तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद उसका डी हस्किंग होता है, स्प्लिटिंग होता है, तो वो पल्सेस बनती है, और ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। विच मीन्स अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है ना भैया, तो बात इतनी है कि तुम भी टैक्सेबल हो, और पॉड्स, तुम मजे करो, तुम हो एग्जेम्प्ट। तो मैं कहीं ना कहीं आपसे कुछ जो हमारे दिमाग में बैठा होता है कि ये तो एग्रीकल्चरल होगा, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, और आपको ये बिल्कुल समझ आना चाहिए। और ये तीनों पॉइंट के लिए कॉमन है कि दीज थ्री आर कैरिड आउट बाय फार्मर्स, इट इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंड दीज थ्री आर नॉट कैरिड आउट बाय फार्मर, नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नॉट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। कंक्लूजन ये है, प्रोसेस प्रोडक्ट जो भी होते हैं, जैसे कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, ठीक है, चाय का बनना, प्रोसेस्ड कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स, ठीक है, प्रोसेस कॉफी बीन्स पाउडर, पल्सेस, जेगरी, प्रोसेस स्पाइसेस, प्रोसेस ड्राई फ्रूट्स, प्रोसेस कैश्यू नट्स, fall outside the definition of agriculture produce, hence not exempt। यानी कि फोकस बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर है। अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा इनका बनना, और अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो एग्जेम्प्ट नहीं होता बच्चे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं जनरलाइज बात पर, यानी कि सर्विस दी जा रही है बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लिंक टू प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, ये वाली सर्विस दी जा रही है। एक छोटी सी बात बोलूंगा, पहली पढ़िएगा सिर्फ। हार्वेस्टिंग, किस चीज़ का हार्वेस्ट कर रहे हो, फॉर रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, सर प्लांट उगाना है, या फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, लेकिन हॉर्स रेस को बाहर। यानी कि अगर आप ये ऑपरेशन कर रहे हो फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रेयरिंग ऑफ एनिमल, क्यों कर रहे हो, फूड चाहिए सर जी, फाइबर चाहिए सर जी, फ्यूल चाहिए सर जी, रॉ मटेरियल, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो खुद ही अपने में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो क्या हो जाएगा भैया, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये एक्टिविटीज़ है, क्यों करा जा रहा है, प्लांट कल्टीवेट करना और इस पर्पस के लिए, तो ये सारा क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जेम्प्ट। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, मैं फार्मर सप्लाई करता हूँ, क्यों करता हूँ, दे विल डू कल्टीवेशन, फूड फाइबर, ये सब कल्टीवेशन ऑफ प्लांट करेंगे, रेयरिंग ऑफ एनिमल क्यों कर रहे हैं, फूड के लिए, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, दे आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग कैरिड आउट एट एग्रीकल्चरल फार्म, फार्म के अंदर ही होना चाहिए। कई बार इंस्टीट्यूट क्या कहता है, आउटसाइड फार्म कर देता है इसको, एट एग्रीकल्चरल फार्म। और ये क्या एक्टिविटी हो रही है बच्चे, ट्रेंडिंग, प्रूनिंग, काटा वो ठीक करना, कटिंग, सन ड्राइंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग, सच लाइक ऑपरेशन विच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इफ दे ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अगर यही वर्ड आ गया और लिखा गया ऑल्टर द एसेंशियल, यानी कि उसको फिर मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं बोल सकता, वो एग्जाम नहीं होगा फिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या देखना है कि आप ये जो प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, सारे याद नहीं हो सकता, आपको सिर्फ समझना है ये प्रोसेस क्यों हो रहे हैं, प्लांट या एनिमल्स के लिए, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्स, ऑलवेज हॉर्सेस को बाहर कर दीजिएगा। यानी कि अगर ये काम हो रहे होते फॉर रेयरिंग ऑफ हॉर्स, टैक्सेबल। किस लिए हो रहा है बच्चे, फूड फाइबर इन सब के लिए हो रहा है। जागृति, तो जागृति को अंदर से बंद कर लेना यार। तो तू इधर आओ, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, मैं जरूरी काम है।
नहीं ऐसे आता है, कोई भेज दे आता है तो आ जाएगा, ऐसे आपको लग रहा है? हाँ तो कोई नहीं, तभी मैं बोल भी नहीं रहा अभी। हाँ, सुसु करके आ जल्दी। चल लेट हो गया। हाँ, चल आपको वो लगा देते सब कुछ लगा देते।
ठीक है। तो इफ दैट ऑल्टर्स, तो भाई फिर वो टैक्सेबल हो जाता है, और एट एग्रीकल्चरल फार्म होना चाहिए। ठीक है बच्चे। देन रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, मेरे पास बहुत फैंसी मशीनरीज है, मैं फार्मर्स को किराए पे देता हूँ, किसी को भी किराए पे दूं, बट किस लिए यूज हो रहा है वो? फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, फॉर फूड फाइबर फ्यूल रॉ मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। या फिर रेंटिंग ऑफ वेकेंड लैंड, किसको वेकेंड लैंड दे रहा हूँ? जस्ट खाली, अगर मैं खाली प्लॉट ऑफ लैंड भी दे रहा हूँ, ठीक है, और अगर वहां पे कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स हो रहा है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स हो रहा है, फूड फाइबर, तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड ही होना चाहिए, वेकेंड लैंड है, लेकिन वो किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए बच्चे? इस पर्पस से। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो पोटेटोज है, एक फार्मर ने बहुत उगा ली, उसको ट्रक में भेजने हैं, ठीक है, मार्केट में भेजने हैं, तो लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, पोटेटोज, टोमेटोज, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ठीक है, उसका पैकिंग करना, उसका स्टोरिंग करना, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एंड लेट मी टेल यू, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये वाले तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले थे कि ये तो थे, लेकिन अब बेसिक बेसिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो समझते हो ना, जो भी उगा रहे हो आप, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव सर्विस क्या होता है बच्चे? एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव सर्विस क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कि कैसे हम लोग बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज दे सकते हैं, कैसे क्रॉप्स को बेस्ट मैन्योर्स कौन से डलने चाहिए, इसकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। फार्मर एजुकेशन ट्रेनिंग, किसान कॉल सेंटर्स, किसान मील्स, किसान क्लब्स, ऑन फार्म ट्रायल, ये सब चीज़ें दी जा रही है। क्यों? फॉर कल्टिवेशन ऑफ प्लांट एनिमल्स दिस एग्जाम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 54 में, सारे के सारे ये 54 के ही। सर्विस बाय एपीएमसी, ये लोग क्या करते हैं कि मिनिमम सेल प्राइस, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज होती हैं ये, तो ये बेसिकली कुछ लाइसेंस फीस लेते हैं फार्मर से, रेंट लेते हैं, ठीक है, मार्केट फीस लेते हैं कि इतने पे बेचेंगे बेचेंगे, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाता है बच्चे? वाई दिस इज इन रिलेशन टू प्लांट एंड एवरीथिंग, तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ले दे के आपको ये समझना है, ये वाले पॉइंट रिलेटिंग टू दिस आर एग्जेम्प्ट। ठीक है बच्चे। देन सर एक बात बताओ, जैसे ये आपने कहा था ये लोडिंग अनलोडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब हमारे दिमाग में आ रहा है राइस तो नहीं था, तो देखो ना बच्चे अलग से है ना, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस का बनना, ठीक है, वो जो पैडी से राइस बन रहा है वो तो टैक्सेबल है, पर राइस का लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग ये सब क्या हो जाएगा? एंट्री नंबर 24 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देन वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके अंदर कोई एनालिसिस ऐसा नहीं है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। स्टोरेज वेयर हाउस ऑफ सीरियल्स, पल्सेस फ्रूट्स, हाँ सर ऊपर आया था, हमें ध्यान है, वो पल्सेस सीरियल्स आया था, तो उसका भी स्टोरेज वेयर हाउस। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है बच्चे, इसमें लोडिंग अनलोडिंग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनका स्टोरेज और वेयर हाउस लिखा है। बट हाँ आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यही फ्रूट सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाएगा तो आ जाएगा, हाँ बेटे आ जाएगा। यही वेजिटेबल अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो आ जाएगा, हाँ बेटे आ जाएगा। ठीक है। And last, entry number 55 है service by way of artificial insemination of livestock। livestock का artificial insemination कराना, ठीक है, ब्रीडिंग कराना इज exempt, लेकिन रेस और हॉर्सेस का नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ नहीं लिखी हुई छोटी सी, जो आप सिर्फ बात सुन के भी समझ सकते हैं। देखो बच्चे कभी कभी क्या होता है कि मैंने जो भी प्रोड्यूस करा, मान लो पोटेटोज करे, और भाई वो मार्केट में नहीं भेज सकता मैं, क्यों सर? उस पर मिट्टी लगी हुई है। तो एक ऐसा प्रोसेस करा कि सो दैट वो, मैं रिटेल मार्केट नहीं कह रहा, मैं प्राइमरी मार्केट कह रहा हूँ, कि भाई वो एमएसपी मंडी तक तो जाने लायक हो जाए। ठीक है। तो क्या वो जो एक्टिविटी है, वो जो जॉब वर्क अगर किसी ने करा है, मिट्टी है पोटेटो में, टोमेटोज में कुछ देर आर सम लाइक एनी काइंड ऑफ अनहाइजीनिक थिंग्स ऑन पोटेटोज, ठीक है, तो वो उसको ठीक करने के लिए, क्या वो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की ही एक्टिविटी मान ली जाएगी? क्या वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा? हाँ जी बच्चे वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई और एक्टिविटी करते हैं जिससे उसके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, तो क्या उसको मैं एग्जेम्प्ट करूंगा? उसको मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्रोड्यूस हो चुका है टेक्निकली।
ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई एक्टिविटी उसकी आइडेंटिटी पोटैटो की मेंटेन कर रहा है, जैसे पोटैटो को साफ करना, वो पोटैटो की आइडेंटिटी मेंटेन हो रही है, तो क्या वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा? हाँ जी, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन करे। लेकिन अगर मैं पोटैटो को काट के फ्राइज बना रहा हूँ, तो ये भी एक एक्टिविटी है, जॉब वर्क के, मैंने किसी को आउटसोर्स करा, तो क्या वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा? नहीं बच्चे, वो टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको एग्रीकल्चरल सर्विस पूरी की पूरी समझ आई। थैंक यू सो मच।